औरंगजेबाची कबर राहिली पाहिजे का उडवली पाहिजे? चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू काही कामाचे नाहीत. राज ठाकरे आज भी वो बातें बोलना जानते हैं जो उन्हें चाहने वाली ऑडियंस के दिल पर लगे ठाक करके. आज भी वो ऐसा भाषण देते हैं जहां सुनने वालों की तालियां गूंजती रहें बार बार लगातार. आज भी वो भीड़ जुटा लेते हैं. आज भी उनकी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. आज भी वो नेशनल हेडलाइंस में जगह बना लेते हैं. आज भी वो ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से अलग दिखा सके. लेकिन क्या आज भी राज ठाकरे वहां हैं जहां उनमें बाला साहेब ठाकरे की छवि देखी जाती थी, जहां उनमें बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी तलाशा जाता था, जहां उन्हें उस राजनीति का वाहक माना जाता था जिसकी नींव बाला साहेब ठाकरे ने रखी थी और जिसने मुंबई और महाराष्ट्र में शिवसेना को इतनी बड़ी ताकत बना दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जैसा राष्ट्रीय दल उसके साए में रहे, उनके इशारे पर चले. वो उसे कमलाबाई पुकारे तो भी बीजेपी के नेता उफ तक न कर सकें. राज ठाकरे में बरसों तक हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाला साहेब ठाकरे की छवि देखी जाती थी. वो भी बाला साहेब ठाकरे की तरह कार्टून बनाते हैं, बाला साहेब ठाकरे की तरह मराठी मानुस की बात करते हैं, बाला साहेब ठाकरे की तरह हिंदुत्व का शंखनाद करते हैं, बाला साहेब ठाकरे की तरह पब्लिक की नब्ज पर हाथ रखना जानते हैं और ऐसी बातें कहने का हुनर रखते हैं जो सीधे दिल पर दस्तक दे ठाक से. हम अतीत के और पन्ने खोलेंगे, लेकिन अभी वर्तमान की बात. राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली की, बड़ी भीड़ जुटाई. वो औरंगजेब के मुद्दे पर बोले, गंगा मैली होने के मुद्दे को उठाया, कभी बीजेपी को घेरा और कभी नसीहत दी. महाराष्ट्र में रहकर मराठी न बोलने वालों को अपने चिर परिचित अंदाज में चेतावनी दी. हमेशा की तरह राज ठाकरे के अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, उनका नाम घंटों तक ट्रेंड करता रहा. टीवी चैनलों ने उनके बयान को जगह दी और अखबारों ने हेडलाइंस बनाई. लेकिन 19 साल से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस नाम की पार्टी चला रहे राज ठाकरे के लिए क्या इतना काफी है? बाल ठाकरे से राजनीति का ककहरा सीखने वाले राज ठाकरे ने पार्टी गठन के 3 साल के अंदर विधानसभा की 13 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी. इनमें से एक सीट उस दादर इलाके में भी थी जहां शिवसेना भवन है. महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले कई जानकारों ने तब दावा किया था कि बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की कमान भले ही उद्धव ठाकरे को थमा दी हो, लेकिन एमएनएस शिवसेना का आधार छीन लेगी. लेकिन इसके 16 साल बाद क्या हुआ? राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से एक भी सीट नहीं जीत सकी. उनके बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से न सिर्फ चुनाव हारे बल्कि तीसरे नंबर पर रहे. राज ठाकरे चाहते थे कि परिवार राजनीतिक तौर पर भले ही अलग हो, लेकिन अमित ठाकरे के साथ दिखे. यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी अमित ठाकरे के खिलाफ उम्मीदवार न उतारे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कोई रियायत नहीं की. 2024 विधानसभा चुनाव के पहले राज ठाकरे लगातार बीजेपी, पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में बोल रहे थे. तमाम सर्वे सीएम के तौर पर पहली पसंद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बता रहे थे, लेकिन राज ठाकरे खुद देवेंद्र फडणवीस के नाम की वकालत कर रहे थे. कई लोगों ने दावा किया था कि राज ठाकरे ऐसा अपने बेटे अमित ठाकरे के लिए बीजेपी का समर्थन पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें झटका दे दिया. बीजेपी ने माहिम में अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारा, लेकिन उसकी सहयोगी शिंदे की शिवसेना ने कैंडिडेट खड़ा किया जो दूसरे नंबर पर रहा. जीत उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार महेश सावंत को मिली. 125 उम्मीदवार खड़े करके भी राज ठाकरे के हाथ सिफर यानी शून्य आया. वोट सिर्फ 1.55% मिले. 20 सीटें जीतने वाली उद्धव की पार्टी को 9.96% और शिंदे की शिवसेना को 12.38% वोट और 57 सीटें मिली. राज ठाकरे की पार्टी का चुनाव चिन्ह इंजन है और महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि राज ठाकरे का ये इंजन बार बार पटरी नहीं बदलता तो उनकी सियासी स्थिति कहीं मजबूत होती. उन्होंने कभी परप्रांतीय लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ा, कभी हिंदुत्व का राग छेड़ा और कभी विकास की बात पर आए.
बीजेपी के साथ उनके रिश्ते भी कभी नरम और कभी गरम रहे। 2011 में वो गुजरात गए और तब सीएम रहे नरेंद्र मोदी को पीएम होना चाहिए ये ऐलान कर दिया। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन 2019 के आम चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में कई रैलियां की जिनमें काफी भीड़ जुट रही थी और तब वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। दावा किया जाता है कि चुनाव नतीजों के बाद राज ठाकरे को रियल एस्टेट के एक पुराने मामले में समन आ गया। ईडी ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी नहीं बोले। उद्धव ठाकरे से रिश्तों को लेकर भी ऐसा ही दिखता है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो राज ठाकरे ने उनके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही करें, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने अमित ठाकरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारा। हाल फिलहाल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की 3 बार मुलाकात हुई है। इसके बाद मीडिया में अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या दोनों भाई फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ होते तो एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की पार्टी का मुख्य आधार अपने साथ नहीं ले जा पाते। ऐसे लोग याद दिलाते हैं कि राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे ने बिल्कुल अपनी तरह तैयार किया था। राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भाई थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम स्वर राज ठाकरे रखा था, जिसे बाला साहेब ठाकरे ने राज ठाकरे के रूप में पहचान दिलाई। बाला साहेब ने पहले राज ठाकरे को विद्यार्थी सेना की कमान दी, उसके बाद शिव उद्योग सेना बनाने की परमिशन दी। बाला साहेब ठाकरे ने तमाम लोगों की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राज ठाकरे को मुंबई में पॉप स्टार माइकल जैक्सन का शो कराने के लिए ग्रीन सिग्नल भी दिया था। 1996 में हुआ ये शो माइकल जैक्सन का भारत में इकलौता शो था, लेकिन फिर 1996 में हुए एक मर्डर के बाद घटनाक्रम लगातार बदलते गए और 2003 में उद्धव ठाकरे शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। बताते हैं कि उद्धव के नाम का प्रस्ताव राज ठाकरे ने ही किया था, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं थे। 2005 में वो शिवसेना से बाहर आए और 2006 में एमएनएस का गठन किया। बाला साहेब ठाकरे से सीखे अंदाज के दम पर शुरुआत में उन्हें कामयाबी मिली, लेकिन फिर ग्राफ गिरता गया। राज ठाकरे की राजनीति पर नजर रखने वाले दावा करते हैं कि उन्होंने संगठन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी सियासी रणनीति का इंजन भी लगातार ट्रैक बदलता रहा। चुनावी नाकामी के बाद भी राज ठाकरे की अपील कायम है, ये उनकी रैलियों से जाहिर होती है। वो सियासी चोट करना भी जानते हैं, ये उनके भाषणों से जाहिर होता है। लेकिन सियासी ताकत सिर्फ रैलियों से हासिल नहीं होगी, इसके लिए चुनावी कामयाबी हासिल करना जरूरी है। जानकार ये भी दावा करते हैं कि अगर शिवसेना और एनसीपी में टूट ना होती तो बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी ताकत भी नहीं होती। शिवसेना और एनसीपी के टूटे धड़े ताकत बचाए रखने के लिए बीजेपी के भरोसे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी बचे रहने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे के लिए भी फिर से उठ खड़े होने का मौका है, बशर्ते वो इंजन को सही दिशा दें और कम से कम कुछ बरस बार बार पटरी बदलते नजर ना आए।